जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के हमारे इस ऑनलाइन सर्विस में हम फिर से आपको स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग 2021 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए मैं इमानुएल चर्च की तरफ से आप सभी को नया साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल हम लोगों ने घोषणा किया है इज़ेकिएल के पुस्तक 37 अध्याय से आप और मेरे लिए एक नवीकरण का वर्ष होगा, और इस नवीकरण को परमेश्वर आपको आशीष, अनुग्रह और पूरी शक्ति के साथ भर देंगे। इसलिए आप निरंतर प्रभु में बने रहें और प्रभु को निरंतर ढूंढते रहें, ताकि इस नवीकरण के वर्ष में प्रभु आपको नया तरीका से प्रयोग करने वाला है प्रिय लोग। इसलिए मैं आप सभी को इस 2021 का बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देते हैं। और साथ में जैसे कि हम लोग सभी ने मालूम है कि हम लोग इस 2020 के अक्टूबर महीना से हम लोगों ने प्रेरित के पुस्तक से सीखने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, और आज हम लोग 12 अध्याय तक पहुंच चुके हैं प्रेरित नया नियम के अध्याय में जो प्रेरित के पुस्तक है। और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर अपने मंडलियों में किस तरह से महान कार्य कर रहे थे। तो आज जो हम 12 अध्याय में जिस चरित्र के विषय में और जिस विषय वस्तु के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो एक नकारात्मक चरित्र है बाइबल में, और उस चरित्र के ऊपर हम लोग कुछ समय ध्यान देंगे और वहाँ से हम कुछ चीज़ें सीखने के लिए प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ ये विषय वस्तु आपके लिए और आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत आशीषमय होगा। आइए हम एक प्रेरित की पुस्तक 12 अध्याय में हम चलते हैं। और जब आप प्रेरित की पुस्तक 12 अध्याय में आप जाएंगे, वहाँ पे एक व्यक्ति का नाम, एक राजा का नाम वहाँ पे होगा, वो है हेरोद राजा। और वो जो हेरोद राजा है वो तीसरा हेरोद है। आपको पहला मालूम होना ज़रूरी है, ये तीसरा हेरोद है और ये हेरोद राजा है, और इसका नाम हेरोद अग्रिप्पा है। और इससे पहले जब हम लोग देखते हैं वो हेरोद द ग्रेट, द किंग, वो आपको प्रभु यीशु के जन्म के समय में उसको मिलेगा। जैसे कि आपको मालूम है, वो जो हेरोद राजा था वो उसने क्या किया था, प्रभु यीशु के जन्म के समय में जो राजा था उस पहला राजा है, उसके बाद दूसरा हेरोद। इस विषय अभी जो प्रेरित के हम लोग 12 अध्याय से बात करें, तीसरा हेरोद है। और पहला हेरोद के समय से ही हेरोद राजा ने यहूदी में अपना राज्य फैला के रखा था, और वो इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसके पड़ोसी जितने भी राज्य थे उसके दबदबा में रहता था, उसको मानता था, उसके बातों पर चलता था। इस प्रकार का राजा वो हेरोद था, और लोग उसको खुश करने के लिए भी बहुत सारे भेंट उसको लेके आते थे, ताकि वो राज्य उस पर क्या ना करे, हमला ना करे। और उस समय में पूरे संसार में जो रोमी साम्राज्य, रोमन्स, वो बहुत शक्तिशाली था, और हेरोद राजा ने रोमन्स के साथ अपना हाथ मिला के रखा था। इस हेरोद द ग्रेट परमेश्वर के विरोध में चलने का लगा, और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के जन्म के समय में 2 साल से जितने भी छोटे बच्चे बालक थे उन सभी को मार देने के लिए उसने आज्ञा की। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु को बचाया, क्योंकि परमेश्वर का योजना था प्रभु यीशु के जीवन में, क्योंकि प्रभु यीशु के जीवन से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के राज्य के विषय में सीखना और देखना जरूरी था। और उनको समय जब पूरा होता है तब वो कलवरी क्रूस पे आप और हमारे लिए मृत्यु वरण लेता है। तो हम यहाँ पे हम देखते हैं ये तीसरा हेरोद के विषय में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। और ये तीसरा हेरोद जो है वो क्या करता है, जब सिंहासन में आता है, सिंहासन में आपके साथ ही साथ वहाँ पे क्या करता है, वो अपने लोगों के ऊपर अत्याचार करना, दुख देना, सताना शुरू कर देता है। आप इसका अकाउंट 12 अध्याय 1 में आपको मिलेगा। वहाँ पे ऐसा लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले ना, उसने लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। बल्कि 2 अध्याय में आप जब 2 पद में जब आप देखेंगे, वहाँ पे तो यूहन्ना के भाई याकूब को भी तलवार से मार दिया, उसके विषय में वहाँ पे लिखा है। क्योंकि उसका जो दादा परदादा, उसका पिताजी जो करता था, और उसको मालूम था ये करने से लोगों के बीच में और ज़्यादा प्रख्यात, जनप्रिय
हो सकता है कहकर वो सोचता था, और ऐसे करते समय वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करता था। और एक राजा होते हुए बावजूद भी उसको ये मालूम नहीं हुआ कि वो किसके ऊपर हाथ डाल रहा था। वो तो परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोगों के ऊपर और परमेश्वर के कार्य में बाधा दे रहा था। और उस समय उसने क्या किया, 3 पद में जब देखेंगे, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़वा लिया। और वो दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। और हेरोदेस ने क्या किया, जब देखा कि मैं जब मंडली को सताता हूँ, परमेश्वर के दासों के ऊपर मैं अपना दबदबा रखता हूँ, उसको मारता हूँ, तो यहूदी लोग बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो लोगों को खुश करने के लिए, लोगों के बीच में जनप्रिय होने के लिए उसने अभी और एक दूसरा दास पतरस के ऊपर हाथ डालना शुरू किया, उसको पकड़वा लिया। लेकिन आपको मालूम है उस रात परमेश्वर के स्वर्गदूत ने पतरस को बचाता है और उस कटघरे से, उस कालकोठरी से निकाल कर परमेश्वर एक बड़ा महिमा लोगों के बीच में करता है। और हेरोदेस को मालूम नहीं था कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। और हेरोदेस अपने अहंकार के कारण, अपने घमंड के कारण इतना अंधा हो चुका था कि वो परमेश्वर को भी नहीं पहचान पा रहा था। किसी ने कहा है, अगर आपने अपने चरित्र को खोया है तो आपने सारे अपने उपलब्धियों को भी आपने खो दिया है। आपके पास जो शक्ति और ज्ञान है ये जीवन जीने के लिए आपको सामर्थ्य बनाता है, लेकिन जो चरित्र है वो लोगों के बीच में आपको आदर और सम्मान प्रदान करता है। आपके पास जो भी कला है ये आप अपने जीवन में उपलब्धियां कर सकते हैं, लेकिन एक असल चरित्र आपके लिए एक चुनाव है। इसलिए लोग शायद आपके कला, आपके गुण, हो सकता है आपके स्टेटस को देखकर प्रभावित होता है, लेकिन परमेश्वर सिर्फ आपके चरित्र को देखकर ही केवल प्रभावित होता है। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना चरित्र जो परमेश्वर को भाता है वो करना बहुत ज़रूरी है। उस रात को जब हेरोदेस ने पतरस को पकड़वाया, दूसरा दिन वो लोगों के बीच में पतरस को मारने के लिए योजना बनाया था। तो उसने उस समय जब देखा 12 अध्याय के 19 पद में वहाँ पे पतरस नहीं था, तो हेरोदेस ना इतना चिड़चिड़पन हो गया, ना इतना इरिटेट हो गया कि उसने अपने ही सेनाओं को जो उसको पहरा दे रहे थे उसको मार देने के लिए कहा। जब हेरोदेस ने उसको खोज की और ना पाया तब पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वो मार डाले जाएं, और वो यहूदी को छोड़कर कैसरिया में जा रहा ना। वो अपने अहंकार में पूरा क्या हो चुका था, पूरा अंधा हो चुका था। अपने पहरुओं को भी उसने नहीं छोड़ा क्योंकि उसको शर्म हो गया, वो इरिटेट हो गया क्योंकि लोगों के बीच में वो जनप्रिय होने के लिए कारण, लोगों के वाह बटरने के लिए वो कार्य कर रहा था, इसलिए इरिटेट हो गया। और उसके बाद जिस जगह में वो रहता था, जिस जगह को राजा था यहूदा, वो जगह को छोड़कर, उस महल को छोड़कर, उस आलीशान जगह को छोड़कर वो कहाँ पे चला गया, कैसरिया में चला गया। प्रिय लोग, जब हम लोगों को खुश करने के लिए कार्य करते हैं, जब हम किसी को वाह बटोरने के लिए कार्य करते हैं, तो असल शांति, असल प्राप्ति वो नहीं है। प्रिय लोग, जब हम परमेश्वर को खुश करते हैं, परमेश्वर के नाम ऊंचा करते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपलब्धि है। नहीं तो हम इस संसार के वाह में कहीं खो जाएंगे और अपने आप में हम असंतुष्टि हो जाएंगे। इसलिए, लेकिन यहाँ पे जो हेरोद राजा था, अपने ईगो को कारण ना, एक राजा होने के घमंड के कारण वो क्या हो चुका था, अपने राज सिंहासन के, अपने राज दरबार को छोड़कर वो कहाँ चला गया, कैसरिया में रहने लगा। और कैसरिया में जाने के बावजूद भी वहाँ पे भी दूसरे लोग थे, जैसे कि सूर, सेदा, ऐसे संप्रदाय के लोग थे, उनसे भी वो ज़्यादा खुश नहीं था क्योंकि वो ऐसा एक राजा था, वो सिर्फ अपने जाति को क्या करता था, प्रेम करता था, अपने जाति को प्रेम करता था। और साथ में वो जो लोग उसके फेवर में होता था उसी को वो प्रसन्न होता था, उसी को सुरक्षा देता था, उसी को वो उसी के साथ उठना बैठना उसका होता, यानी कि उसको फेवरेटिज्म में ही वो सिर्फ क्या करता था, काम करता था।
और ये जब इस राजा ने जब समय समय पर अपना क्रूर चरित्र दिखाता था, तो वो देखकर लोग मालूम हो जाता था कि इसको किस तरह से खुश करना है। तो लोग, बहुत सारे राजा, उसके पड़ोसी देश के लोग उसको आके भेंट देते थे, उसको बहुत सारे ऐसे तोहफा देते थे, जिसके बहुमूल्य तोहफा देते जिससे वो हेरोदेस खुश हो जाता था। और इसलिए उसने जब उस संप्रदाय, सूर और संप्रदाय, सैदा के संप्रदाय लोग खुश नहीं था, उसको मालूम हुआ, तो वो क्या हुआ, वो एक सिंहासन में, बड़े से ऊंचे से सिंहासन में जाकर उसने क्या किया, अपना शक्ति को दिखाने लगा। उसने अपने राज वस्त्र को लगाया और बीच में खड़े होकर अपना जय जयकार करने लगा, अपना व्याख्यान करने लगा। लेकिन जब उसने ऐसा किया, लोग उसको देखकर कहने लगा, ये तो परमेश्वर के समान बन चुका है और ये तो परमेश्वर के शब्द है। लेकिन जब उसने ऐसा किया, परमेश्वर इससे बहुत नाराज़ था, क्योंकि जिस उपलब्धियों को परमेश्वर ने दिया, जिस सिंहासन परमेश्वर ने उसको दिया, जिस आदर और सम्मान परमेश्वर ने उसको दिया, वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा देने के लिए था। प्रिय लोग, आज हमें जिस परिवार में हम हैं, जिस परिस्थिति में हम हैं, जिस अवधा में हम हैं, जिस टैलेंट के कारण, जिस खूबी के कारण लोग हमें पहचानते हैं, वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए है। अगर आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं तो प्रभु आपको और ज़्यादा ऊंचा उठाएगा। इसलिए आपको जिस क्षेत्र में भी परमेश्वर ने रखा है, जिस सम्मान में परमेश्वर ने, जिस आदर में परमेश्वर ने रखा है, उसमें प्रभु की महिमा करना बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, आमीन। क्योंकि परमेश्वर की ओर से ही सारे सफलताएं आती है। लेकिन वो उस समय क्या हुआ था, अपने घमंड के कारण, क्रोध के कारण पूरा भूल चुका था, परमेश्वर के कार्यों को भूल चुका था, क्योंकि जो सिंहासन है वो परमेश्वर का है, आमीन। और जब वो ऐसा कर ही रहा था, तब क्या हुआ, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने उसको आकर तुरंत मार दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की और वो कीड़े पड़ के मर गया। देखिए, वो एक राजा जो सिंहासन पे बैठा है, जो जिसका बड़ा बड़ा महल है, जिसके पास 100 नौकर हैं, मंत्रियां हैं, लोग उसके सामने सिर झुका के खड़े होते हैं, उसकी सेवा करते हैं, राज्य उसको आके भेंट देते हैं। ऐसे राजा का अंतिम हालत कीड़े पड़ के मर जाता है। हम हेरोदेस के जीवन से हमने सीखते हैं कि परमेश्वर हमारे लोकप्रियता से, हमारे जनप्रियता से, हमारे उपलब्धियों से भी ज़्यादा, हमारे नामों से भी ज़्यादा, हमारे धन दौलत शोहरत और हमारे पोजीशन भी ज़्यादा, परमेश्वर चाहता है कि हम असल चरित्र का बने और जिस चरित्र से हम परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि नीति वचन 16 के 18 पद में इस तरह से कहता है, विनाश से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। आइए हम अपने चीज़ों को, हम अपने हृदय को हम जांच करें कि आज हम किस चीज़ के कारण गर्व करते हैं, किस उपलब्धियों के कारण हम गर्व करते हैं। क्या उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होना चाहिए? आमीन। अगर आपको परमेश्वर ने उस उपलब्धियाँ दी है, आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी गुणगान करें। अपने चरित्र को हम इस 2020 में हम निर्माण करें, लगातार परमेश्वर के प्रेम को लोगों के बीच में बांटते रहें और पूरे नम्र और दीन होकर प्रभु की सेवा करें और इस संसार में परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते जाएं। हम यही दुआ और आशीष आपके व्यक्तिगत जीवन में हम मांगते हैं। जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे।